हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा टीचर विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जिसका हमको इंतज़ार था वो आ गया ही है। जो शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा वर्ग 1 के नोटिफिकेशन आ चुका है। 12 जनवरी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट 27 जनवरी है। और एग्ज़ाम जो हैं वो 1 मार्च 2023 से प्रारंभ होंगे और शिफ्ट चलेंगी उसकी। अलग अलग जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए निकाली गई है। टोटल वैकेंसी कितना आई है यह भी नहीं आया है। जैसे कि आप लोगों को विदित होगा कि ये एक पात्रता परीक्षा और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जैसे जैसे आने वाली ये इसकी जो पात्रता रहेगी। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो ये कार्ड आपके पास आजीवन रहेगा। कभी भी वैकेंसी निकलती है आप इस कार्ड के द्वारा अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फीस रहेगी वो अनारक्षित के लिए 500 रुपये रहेगी। उसके अलावा विभागीय शुल्क भी 100 रुपये रहेगा। और अलग अलग अगर आपको प्रश्नों के लिए देना है एग्ज़ाम, जैसे कि आप जीव विज्ञान से भी देना चाहते हैं और रसायन शास्त्र से भी देना चाहते हैं तो आपके लिए अलग से जो एग्ज़ाम फ़ी है वो अलग से पे करनी होगी। SC ST के लिए 250 रुपये है और पोर्टल शुल्क अलग रहेगा। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के भोपाल 3 जनवरी 2020 के अनुसार शिक्षा विभाग स्तर पर विभागीय कार्यवाही हेतु शुल्क जमा कराता है। 1 मार्च 2023 से एग्जाम आरंभ होगा। प्रथम पाली 7 बजे से 8 बजे तक रहेगी, द्वितीय पाली 12 बजे से 1 बजे तक रहेगी। मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और पहली जो पारी रहेगी उसमें जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, वो रहेगा, वो आगे मैं बता देती हूँ। और सेकंड में आपका जो भी आपका विशेष सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि आप केमिस्ट्री से हैं या आप होम साइंस से हैं, तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपको फिल करना पड़ेगा। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य, अगर आपने नहीं कराया हो तो करा लीजिए। और अभ्यर्थी के जो नियम पुस्तिका है उसमें मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड की छात्रवृत्ति जो भी आप है ले जा सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल सभी के साथ सभी में होता है वही है। इसके अलावा इस बार माइनस मार्किंग रखा है, आपकी माइनस मार्किंग भी एग्जाम में होगी। आवेदन भरते समय उम्मीदवारों के पास किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाता था। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता जो है पूर्णतः प्राप्तिक रहेगी। ये पूरा का पूरा विज्ञापन है कि नियम क्या है और सब परीक्षा संचालन नियम है, पाठ्यक्रम है, मुख्य विषय की सूची, ये सभी आगे दिया हुआ है। इसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। पद का नाम होगा उच्च माध्यमिक शिक्षक श्रेणी रहेगी, द्वितीय श्रेणी। और परीक्षा केंद्र जो व्यापम का नाम बदल गया है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन भोपाल हो गया है। संबंधित विषय में आपको द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, बीएड या उसके समकक्ष होना चाहिए। अगर आप लोग बीएड रनिंग में हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है उसमें जो आरक्षण जो न्यूनतम अंक रहेगा वो अनुसूचित जाति, SC, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, उनके लिए 50% नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। दिव्यांगजनों के लिए न्यूनतम 50% अंक जो है लाना अनिवार्य रहेगा। अगर एज की बात करें तो एज आपकी न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की पूर्ण होना अनिवार्य है। उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो वेतन भत्ता इसमें दिया है वो न्यूनतम वेतन 36,200 प्लस महंगाई TA DA वो सब अलग रहेगा। तो ये आपका इसमें सैलरी रहेगा। जो जो आपके काम की चीज़ है वो मैं बताती जा रही हूँ। अब ये रोल नंबर का दिया हुआ है। मूल्यांकन पद्धति समझ लीजिए। विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, जो कि बैंकिंग एग्जाम में होता है। वही नेगेटिव, ये पढ़ने वालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, तो वो नेगेटिव मार्किंग से उनके लिए बहुत सही रहेगा। इस प्रकार से ये नॉर्मलाइजेशन की पद्धति बताइए कि नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरह से होगा। देख सकते हैं आप, नॉर्मलाइजेशन इस तरह से होगा। इसके अलावा ये फॉर्म भरने की पूरा बताया गया है किस प्रकार फॉर्म भराएगा। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जो होगा वो जो 9 से 11:30 तक होना है वो 150 नंबर का होगा। द्वितीय पाली जो 2.5 घंटे की होनी है वो भी 150 नंबर की होगी। सब्जेक्ट रहेंगे वो इनके सेंटर जो है परीक्षा का बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन में रहेगा। परीक्षा के पहले आपको उपस्थित होना अनिवार्य है। ये तो अभी इसके अलावा हिंदी के 8 MCQ आएंगे।
सामान्य अंग्रेजी के 5 MCQ आएंगे। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक व अंकिक अभियोगिता के 7 MCQ आएंगे। शिक्षा शास्त्र के 10 MCQ आएंगे। इस प्रकार से कुल 30 MCQ आएंगे। और 120 अंकों का जो दूसरा पेपर होगा वो रसायन विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, सामाजिक शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सभी विषयों का रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न पत्र के भाग का बाकी जो विषय वस्तु का स्तर है वो स्नातकोत्तर के समकक्ष होगा। इसमें मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे, लेकिन इनकी कठिनाई स्तर एवं संबद्धता जो होगी वो स्नातकोत्तर स्तर का होगा। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान एवं पेडागोजी की समझ पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा सिलेबस दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया गया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसी चैनल पर हम तैयारी करेंगे, तो जो भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 की, तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।